आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम फिर कंटिन्यूटी को लेकर के आए हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बेसिक अपना क्लियर करते जाइए आप लोग। क्वेश्चन कोई भी मिल जाए आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। आज हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें जरा। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई कांस्टेंट दिया हो, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है। देन द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और ये सवाल दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो इसमें से बच्चों देखो सवाल कुछ करके देखते हैं हम। एक सवाल जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है बेटा। अच्छे सवाल हैं 26 से लेकर के आगे जो भी क्वेश्चन है वो आपके अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग उसको देख लें, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपका डिफाइंड है इस तरह से, दिस इज के कॉस एक्स, के कॉस एक्स। ये कब है बच्चों, ये जब है जब x इज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब x पाई बाई टू के बराबर नहीं है। और इसी की वैल्यू है 1 मिनट, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x ये है। और 3 है ये कब, 3 है ये जब x इज इक्वल टू आपका पाई बाई टू के बराबर है। और हमको इसकी कंटिन्यूटी पता करनी है, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, सॉरी कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि एट x इक्वल टू पाई बाई टू पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। तो आप k की वैल्यू बताइए, k की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिससे कि फंक्शन आपका x इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूस हो जाए। अब बच्चों आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको साफ साफ कह रहा है ये कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। और जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो निश्चित रूप से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस तीनों चीजें निकालिए आप, आपको कोई अभी मतलब नहीं है, तीनों निकले हैं अपने आप, आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। कैसे करके देखो, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले देखो वैल्यू देखो इसकी, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आई पाई बाई टू पर वो कितनी आई बच्चों, एक्यूरेट पाई बाई टू पर देखो 3 है इसकी वैल्यू, तो 3 होगी। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। LHL निकालिए जरा इसकी, वही लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई टू माइनस h, ठीक है बच्चों। अच्छा डोमेन बनाना चाहो तो डोमेन बना लीजिए बच्चों इसका। देखो डोमेन किस तरह से आपका बनेगा, तो ये आपका जैसे पाई बाई टू मान लो, यहाँ हो गया आपका पाई बाई टू, पाई बाई टू से इधर और इधर आपका k cos x अपॉन पाई माइनस 2x वर्क कर रहा है, इधर भी आपका k cos x अपॉन पाई माइनस 2x वर्क कर रहा है, ठीक है। बात सुन आ रही है बच्चों, जब ये है तो ये वाला फंक्शन काम कर रहा है और इधर भी ये वाला फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो x इक्वल टू पाई बाई टू पर हमको चेक करके दिखाना है इसको, ठीक है। तो देखिए दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, जब पाई बाई टू नहीं है आपका, पाई बाई टू से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है। तो x है तो पाई बाई टू इसमें रख दीजिए। तो देखो k और दिस इज cos x की जगह पे आपने रखा पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 फिर x पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, दिस इज साइन थीटा, दैट मीन साइन h, है ना। और ये हो गया आपका पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, दिस इज पाई, और ये हो गया माइनस का 2h, तो पाई से पाई कट गया आपका, पाई और प्लस का 2h होगा बच्चों ये, ठीक है। पाई से पाई कट गया आपका, तो बच्चों क्या बचता है देखो अब, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज k इंटू साइन h अपॉन 2h। 2 को यहाँ ना लिख करके 2 को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखो k बाई 2 तो आपका बाहर हो गया, बिकॉज वेरिएबल में नहीं है ये, h टेंस टू 0 और दिस इज साइन h अपॉन h। बच्चों बताओ ये क्या हो गया, इसको आप अच्छी तरह से जानते हो, इट इज 1, ये 1 के बराबर हो गया आपका। तो बच्चों क्या निकल गया है यहाँ से, k बाई 2 निकल गया है, मतलब जब आपने LHL निकाला तो k बाई 2 निकल गया है। अब मुझे RHL की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इट इज गिवन दैट। अगर कॉन्टिन्यूस है तो बच्चों LHL बराबर होगी आपकी RHL के बराबर होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर, पाई बाई टू पर। तो आप ये दोनों ले लीजिए बस,
मतलब कि आपने ले लिया LHL इज इक्वल टू f पाई बाई टू। LHL कितना निकला आपका, दिस इज k बाई टू, और f पाई बाई टू कितना निकला, 3 निकला है आपका, मतलब कि k बराबर कितना आया, दिस इज 6 आंसर। तो इसमें RHL की जरूरत नहीं निकली, अगर RHL की जरूरत पड़ जाए तो RHL भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 बताया मैंने। अब इसी तरह से आपका देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, 28 है, 29 है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है बच्चों, आपका कोई भी चेंज नहीं होना, ठीक है। तो बच्चों इनको बनाओ, देखो 26, 27, 28, 26 मैंने बता दिया, 27, 28, 29 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको बनाइए। नहीं आता है क्वेश्चन तो मुझे बताइए, मुझे लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। बट अगर आपने ये समझ लिया है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हो सकता है बस कि यहाँ मेरा LHL से काम चल गया, और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में LHL और ये दोनों, ये भी 3 निकल रही हो, ये भी 3 निकल रही हो, तो बच्चों RHL निकालनी पड़ेगी भाई। के तो चाहिए आपको, अगर के की वैल्यू निकालनी है तो के तो चाहिए आपको, तो वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ जा सकती है, ठीक है। बस इतना अंतर आएगा। तो आप बनाओ बच्चों, देखो ठीक है। जब तक अपने आप नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं आएगा पूरी तरह से निकल करके। कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब अपने आप सवालों को करना सीखोगे आप लोग, ठीक है। अब मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। एक फंक्शन डिफाइंड है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों आपका, और 5.1 एक्सरसाइज का बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो सवाल क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू, ये है आपका 5, कब है 5 बच्चों, ये है when x is less than is equal to 2, और ये है आपका दिस इज ax प्लस b, ये कब है बच्चों, जब x is greater than 2 and is less than 10, और इसी की वैल्यू है आपकी 2 है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा बच्चों, 2, और ये कब है आपका, जब x is greater than equal to है आपका 10 के बराबर, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लूँ बच्चों इसको। ये आपका 21 है, 21 है ये आपका, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इसकी वैल्यू है बच्चों 21। इस बुक में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था, इस वजह से मुझे कंफर्म करना पड़ा। अब देखिए जरा इसको, सवाल को देखते हैं इसको। तो इसमें आपको a और b दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट दे दिए हैं, दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आती है, बोले कि इसमें पॉइंट कौन से लें, तो डोमेन बना लीजिए यार इसका। डोमेन जब आप बच्चों बनाओगे इसका तो देखो क्या बनने वाला है आपका डोमेन। देखो एक तो 2 पॉइंट दे रखा है, एक आपको 10 पॉइंट दे रखा है, एक तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक आपको 10 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 2 के बराबर या 2 से बड़ा छोटा है फंक्शन, 2 के बराबर है फंक्शन मतलब 2 भी है, या 2 से छोटा है फंक्शन आपका, तो क्या है इसकी वैल्यू 5 बच्चों ये दे रखी है वैल्यू इसकी, ठीक है। और जब 2 और 10 के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में जब आपका लाइज कर रहा है तो वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज ax प्लस b है बच्चों वैल्यू आपकी। और जब x बड़ा है इससे और 10 भी है और इससे बड़ा भी है, तो क्या फंक्शन काम कर रहा है आपका, दिस इज 21, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फंक्शन वर्क कर रहा है। तो अब देखिए जरा, वही फंडा क्या है आपका, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, बस हो गया काम। देखिए जरा, अब ये हो सकता है कि आपको एक या अधिक पॉइंट पर, सबसे पहले आप देखो मेरे पास में 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक तो 2 नजर आ रहा है, एक 10 नजर आ रहा है, दोनों पर चेक कर लेता हूँ, फंक्शन बनेगा अपने आप बन जाएगा। देखिए एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पर जब आप इसे चेक करेंगे तो वही सबसे पहले वैल्यू फंक्शन f2 बराबर कितना आया, एक्यूरेट 2 पर वैल्यू कितनी है 5, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका ये। फिर आपने LHL निकाली इसकी, LHL देखें जरा, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, मतलब बच्चों क्या निकला इसका
दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, दो से कुछ छोटा होगा बच्चों, तो फंक्शन क्या है आपका 5 है, सीधा सीधा रखिए उसको। अगर दो से कुछ छोटा है तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है वैल्यू, मतलब कि इस पूरे की वैल्यू, अब आपको लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, यू गेट एक्यूरेट 5। आगे चल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब दो से कुछ बड़ा हो गया, अब बच्चों दो से कुछ बड़ा है आपका तो निश्चित रूप से ये यहाँ वर्क करेगा, देखो दो से कुछ बड़ा आएगा तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा इसके लिए, है ना, ax प्लस b वाला। तो यहाँ पे आप रख देंगे दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 और x ये पे कितना आ गया 2 प्लस h, और फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, मतलब कि a 2 प्लस h प्लस b। अब इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं h बराबर 0 रखेंगे तो कितना आया बच्चों, दिस इज 2b प्लस b। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि दिया हुआ है उसमें कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी नहीं होंगी, बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस है तो निश्चित रूप से LHL बराबर होगी RHL के, बराबर होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 पर, ठीक है। एट 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 5 है बच्चों, RHL कितनी निकली, सॉरी ये आएगा आपका 2a प्लस b, 2a प्लस b, तो दिस इज 2a प्लस b। अब LHL बराबर 5 है तो इसको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको तो a और b में इक्वेशन चाहिए, तो a और b में मुझे एक इक्वेशन आपका बच्चों ये मिल गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये सोचोगे दो वैल्यूज निकालनी है भाई, एक इक्वेशन आ गया, एक और इक्वेशन चाहिए आपको, अरे 10 पे और चेक कर लो यार उसको, हो गया काम। अब देखो 10 पे किस तरह से चेक करते हैं इसको, देखो एट x इज इक्वल टू 10, 10 पे आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 10, एट 10 पर एक्यूरेट 10 पर वैल्यू कितनी है 21 है इसकी, ये आ गई आपकी 21 निकल कर गई। अब आप LHL निकालिए इसकी, LHL निकालेंगे तो ये देखो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 20, सॉरी 10 पे निकाल रहा हूँ, x टेंड्स टू 10 ऑफ माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस 10 से कुछ छोटा बच्चों ये फंक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, 10 से कुछ छोटा हुआ तो ये फंक्शन वर्क कर रहा है आपका, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x यहाँ पे 10 रख दीजिए इसमें, आप a 10 माइनस h प्लस b, h बराबर 0 पुट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, तो दिस इज 10a प्लस b, ठीक है। अब इसमें RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, RHL की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि RHL निकालेंगे तो वो भी आपका 21 निकलने वाला है। RHL और बता देता हूँ मैं आपको, RHL कितना निकला 21 निकला, बिकॉज fx इज कॉन्टिन्यूअस, दिया हुआ है उसमें fx इज कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो निश्चित रूप से LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 10, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 10 कितना निकला आपका 21, RHL भी 21 निकल के आ रहा है, LHL कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 21 के बराबर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, मतलब कि दिस इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ये मान लो 5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 4 और 5 इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डाल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए जरा, इक्वेशन कौन कौन से बच्चों आपके पास में, एक तो 2a प्लस b, एक तो है आपके पास में 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और एक है आपके पास में 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो b से b कट गया, आपको 10 में से 10a में से 2a गया तो कितना बचा बच्चों 8a बचा आपका, 21 में से 5 गया तो कितना बचा 16 बचा, ठीक है। तो a बराबर कितना आया बच्चों 2 के बराबर आ गया, तो a बराबर 2 आ गया, उठा करके इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस इज 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, a बराबर 2 निकला और b बराबर 1 निकला, आंसर चेक कर लेना बच्चों, ये इसका आंसर हुआ सवाल का, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, देखो इस सवाल में क्या था कि x बराबर 2 पर निकाला तो एक इक्वेशन मिला, अब एक ही मिल रहा है, और जबकि दो आपको कांस्टेंट निकालने हैं
तो बच्चों दूसरा इक्वेशन होना चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए tan भी हमने ले लिया, तो tan पे भी हमने इसको निकाल दिया। बच्चों कई बार सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन।